नमस्कारः, स्वागतम। स्वागत है आप सबका आज की इस वीडियो में। हम अध्ययन कर रहे हैं महाकवि भर्तृहरि द्वारा रचित नीति शतकम का। इसके पहले 10 श्लोक यानी कि श्लोक संख्या 10 तक हम लोग पढ़ चुके हैं और आज पढ़ेंगे श्लोक संख्या 11 से। आइए शुरू करते हैं। शक्यो वारयितुं जलेन हुतभुक् छत्रेण सूर्यातपो नागेन्द्रो निशिताङ्कुशेन समदो दण्डेन गोगर्धभौ व्याधिर्भेषजसंग्रहैश्च विविधैर्मन्त्रप्रयोगैर्विषम् सर्वस्यौषधमस्ति शास्त्रविहितं मूर्खस्य नास्ति औषधम्। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? उतभुक जलेन वारयितुम शक्यो कि अग्नि को जल के द्वारा शांत किया जा सकता है। छत्रेण सूर्यातपो और छत्री के द्वारा सूर्य के ताप को, तेज को, उसकी धूप को रोका जा सकता है। नागेंद्रो निशितांकुशेन, नागेंद्र मतवाले हाथी को जो है तीक्ष्ण अंकुश के द्वारा रोका जा सकता है, नियंत्रित किया जा सकता है। समदो दंडेन गोगर्धभौ और बैल, गधे इत्यादि पशुओं को डंडे के द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है। व्याधिर भेषज संग्रहिश्च और रोगों को अनेक प्रकार की औषधियों के संग्रहण से रोका जा सकता है, शांत किया जा सकता है। विविधैर मंत्र प्रयोगैर विषम, विष को अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके उतारा जा सकता है। इस तरह सर्वस्य औषधम अस्ति शास्त्र विहितम, शास्त्रों में सभी प्रकार के रोगों की औषधि बताई गई है, लेकिन मूर्खस्य नास्ति औषधम, मूर्खता के लिए कोई भी औषधि, कोई भी उपाय नहीं बताया है। यानी शास्त्रों में ऐसा कोई भी उपाय नहीं है जिसके द्वारा मनुष्य की मूर्खता को दूर किया जा सके, से खत्म किया जा सके, शांत किया जा सके। अगला श्लोक देखते हैं। साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन तृणं न खादन्नपि जीवमानस्तद्भागधेयं परमं पशूनां। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? जिस मनुष्य को साहित्य संगीत कला विहीन, साहित्य की, संगीत की और कला, हस्तकला, हाथ से कोई भी कार्य करना, इन कलाओं का ज्ञान नहीं है, जिसे साहित्य की समझ नहीं है, जिसने साहित्य नहीं पढ़ा है, अच्छी पुस्तकों को नहीं पढ़ा है, जिसे संगीत की समझ नहीं है और जिसके पास कोई कला नहीं है, ऐसा मनुष्य साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन, पूंछ और सींगों के बिना भी साक्षात पशु के ही समान है। तृणम न खादन्नपि जीवमानः, और यह मनुष्य रूपी पशु जो है वो घास न खाते हुए भी जीवित है। तदभाग ध्येयम परमम पशुनाम, ये बात प्राकृत पशुओं के लिए बड़े भाग्य की बात है, क्योंकि यदि ये मनुष्य रूपी पशु भी घास ही खाने लगे तो उन प्राकृतिक पशुओं के लिए जो है भोजन का संकट उत्पन्न हो जाएगा। इसीलिए ये मनुष्य घास जो नहीं खाता है, ये उन पशुओं के लिए बड़े सौभाग्य की बात है कि उनका जो भोजन है, जो उनका आहार है, वो सुरक्षित है। अगला श्लोक देखते हैं। येषां न विद्या न तपो न दानं न ज्ञानं न शीलं न गुणो न धर्मः ते मर्त्यलोके भुवि भारभूता मनुष्य रूपेण मृगाश्चरन्ति। श्री हरि जी क्या कहते हैं? जिन मनुष्यों में न विद्या, विद्या नहीं है, जो विद्या का अर्जन नहीं करते, न तपो, जो तप नहीं करते, परिश्रम नहीं करते, न दानम, जिनमें दान देने का गुण नहीं है, जिनमें उदारता नहीं है, न ज्ञानम, जिनमें ज्ञान नहीं है, शीलम, जिनमें शीलता, शिष्टता, शिष्टाचार, सदाचार नहीं है, न गुणों, जिनमें कोई गुण नहीं है, न धर्म, और जो धर्म का आचरण नहीं करते, ऐसे मनुष्य मर्त्यलोके भुविभार भूता, इस मृत्युलोक पर भार के समान जीते हुए मनुष्य रूपेण मृगाश्चरंती, मनुष्यों के रूप में साक्षात पशु बनकर ही चरते हैं, विचरण करते हैं। यानी कि ऐसे मनुष्य जिनके पास ऊपर बताए हुए विशेषताएं नहीं हैं, ऐसे मनुष्य इस भूमि पर भार के समान पशु हैं और मनुष्य के रूप में विचरण कर रहे हैं। यानी भर्तृहरि जी उन मनुष्यों को पशु के रूप में ही देखते हैं और वो पशु भी केवल इस भूमि का भार बढ़ाने वाले हैं। अगला श्लोक देखते हैं। परम पर्वत दुर्गेशु भ्रांतम वनचरैसह न मूर्ख जन संपर्क सुरेंद्र भवनेश्वप। यहाँ पर भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? परम पर्वत दुर्गेशु, पहाड़ों के, पर्वतों के दुर्गम स्थानों पर, भ्रांतम वनचरैसह, वनचरों के साथ, जंगली जीवों के साथ जो है भ्रांतम घूमना, वरम अच्छा है।
परंतु न मूर्ख जन संपर्क, लेकिन किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ सुरेंद्र भवनेष्वपि, सुरेंद्र यानी कि इंद्र के भवनों में भी रहना ठीक नहीं है, अच्छा नहीं है। यहाँ भर्तृहरि जी क्या कहते हैं कि मनुष्य पहाड़ों के दुर्गम क्षेत्रों पर जंगली जानवरों के साथ रह ले, ये अच्छा है, लेकिन इंद्र के भवन में भी यदि उसे किसी मूर्ख व्यक्ति के साथ रहने का अवसर मिले तो ये बिल्कुल सही नहीं है। वो यहाँ पर पहाड़ों पर रहना पसंद करते हैं जंगली जानवरों के साथ, लेकिन किसी मूर्ख मनुष्य के साथ जो है वो इंद्र के भवन में भी रहना उन्हें स्वीकार नहीं है। ऐसा भर्तृहरि जी यहाँ पर कहते हैं। अगला श्लोक देखते हैं। आज की कक्षा का अंतिम श्लोक है, श्लोक संख्या 15। क्या कहते हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरह शिष्य प्रदेयागमा विख्याताः कवयो वसन्ति विषये यस्य प्रभो निर्धनाः तज्जाड्यं वसुधाधिपस्य कवयस्त्वर्थं विनापीश्वराः कुत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्धतः पातिताः। यहाँ पर भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? शास्त्रोपस्कृत शब्द सुंदर गिरहा, शास्त्रों के श्रेष्ठ शब्दों से विभूषित जिनकी वाणी है। शिष्य प्रदेयागमः, जो शिष्यों को उपदेशात्मक अच्छा ज्ञान देते हैं। विख्याताः कवयो, जो विख्यात हैं, सुप्रसिद्ध हैं, ऐसे कवि, ऐसे विद्वान साहित्यकार। वसंती विषये यस्य प्रभो निर्धनाः, जिसके राज्य में निर्धन होकर निवास करते हैं। भर्तृहरि जी क्या कहते हैं? बात को समझिए। श्रेष्ठ शास्त्रों के ज्ञान से जिनकी वाणी प्रभावशाली, जो अपने शिष्यों को वेदों के द्वारा बताए हुए, नीति शास्त्रों के द्वारा बताए हुए उत्तम ज्ञान को देते हैं, ऐसे विख्यात सुप्रसिद्ध कवि इस राज्य में निर्धन अवस्था में रहते हैं या क्षीण दीन अवस्था में रहते हैं। ऐसी स्थिति में तज्जाड्यम वसुधाधिपत्य, उस राज्य के, उस भूमि के राजा की अयोग्यता ही सिद्ध होती, यानी कि जिस राज्य में कवि विद्वान जन इस अवस्था में रहते हैं, वहां के राजा अयोग्य है, यही सिद्ध होता है। क्यों? कवयस्त्वर्थम विना अपि ईश्वरः, जो कवि हैं, जो विद्वान है, वो तो अर्थ के बिना, धन के बिना भी ईश्वर हैं, अपने आप में प्रभुत्व को धारण किए हुए हैं। इससे उनका जो विद्वत्ता है, जो उनका ज्ञान है, उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। और यहाँ पर भर्तृहरि जी उदाहरण क्या देते हैं? उत्स्याः स्युः कुपरीक्षका हि मणयो यैरर्धतः पातिताः। एक मणि का, एक रत्न का कम मूल्य आंकने पर उस मणि को कोई प्रभाव नहीं पड़ता, लेकिन उसका जो परीक्षक होता है उसी की अयोग्यता सिद्ध होती है, वही कुपरीक्षक कहा जाता है। भर्तृहरि जी कहना चाहते हैं कि जिस राज्य में विद्वान पुरुष निर्धन अवस्था में रहते हैं, वास्तव में वहां का राजा जो है वो अयोग्य है। उसे इतनी समझ नहीं है कि किसे महत्व देना चाहिए और किसे नहीं देना चाहिए, लेकिन इस बात से उन कवियों को, उन विद्वानों को कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि उनका ज्ञान, उनका पांडित्य जो है वो वैसे का वैसा ही रहता है। ठीक उसी तरह जैसे कोई कुपरीक्षक किसी मणि का, किसी रत्न का मूल्य कम आंक ले, कम बता दे, तो इससे उसी की अयोग्यता सिद्ध होती है कि उसे मणि का वास्तविक मूल्य नहीं पता या उसे मणि को परखने का गुण नहीं आता। लेकिन इससे वास्तव में उस मणि की गुणवत्ता पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो ये था नीति शतकम की आज की कक्षा में हमारे 5 श्लोक, श्लोक संख्या 11 से श्लोक संख्या 15। आप इन श्लोकों का अध्ययन कीजिए। अगली वीडियो में हम अगले 5 श्लोकों के साथ, यानी कि श्लोक संख्या 16 से 20 तक अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।